जी साफा रहा सर, किस तरह का आप लोग का चौहान समाज से मीटिंग चल रही है? ये चौहान समाज के कई सामाजिक संगठन हैं जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रचार प्रसार करते हैं, उनको समझाते हैं और राजनैतिक चेतना भी डेवलप करने के लिए प्रयास करते हैं। वो कई लोग, कई संगठन मिलके संयुक्त चौहान सम्मेलन इन्होंने आहूत किया है, जिसमें हमें भी बुलाया है। हम बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से 70 घोसी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। क्योंकि हम उनके समाज के हैं, उन्होंने बुलाया तो हमको हमारा कर्तव्य है कि उनकी बातों को हम सुने और उनकी राय को माने, और उनकी राय को मानते हुए उनके दिशा निर्देश में हम इस चुनाव को लड़ें। पार्टी के भी दिशा निर्देश को माने और साथ ही अपने समाज के दिशा निर्देश को मानते हुए हम आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा लक्ष्य मुख्य रूप से समाज के लिए ही ये चुनाव हम एक तरह से लड़ रहे हैं। क्योंकि हम 1999 में लड़े थे, हुए थे, एक लंबा गैप हुआ है, चार लोकसभा बीत गई। इतना दिनों के बाद कोई इस देश में अब तक चुनाव नहीं लड़ा है कोई व्यक्ति कि जो 4 लोकसभा पहले लड़ा हो और 4 के बाद फिर आके लड़े। एक नए तरह की एक यूनिक घटना ये है। लेकिन मुझे आवश्यकता हुई, मेरे समाज के लोगों का ये दर्द मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जिंदा रहना पड़ेगा इस समाज के लिए। क्योंकि मैं जो चाहता था उसमें से कोई न कोई चौहान ऐसा निकले जो समाज को दिशा दे, राजनीतिक दिशा दे, लोगों को नेता बनाए और विस्तार करे। इस दृष्टिकोण से मैं नए नौजवानों को प्रेरित करता हूं कि आप राजनीति में आओ। राजनीति के जरिए ही जो आप चाहते हैं, समाज का सुधार, समाज का उत्थान, समाज का विकास, वहीं से हो सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, सारे विकास के दरवाजे एक राजनीतिक पूंजी से ही खोले जा सकते हैं। इसलिए राजनीति में दखलंदाजी हमारे समाज की होनी चाहिए। केवल हम बंधुआ मजदूर, पिछलग्गू और दरी बिछाने वाले और केवल वोट देने वाले ना हों। इसलिए हमारी भी भागीदारी पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में होनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं समाज की भागीदारी की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आपके समाज को एक तरह से 5 किलो राशन में जो बांध रखा है, उससे कैसे मुक्त कराएंगे? आपके समाज के अधिकांश लोग योगी मोदी के भक्त हो गए हैं, उनका है कि 5 किलो राशन मिल रहा है। देखिए, 5 किलो राशन का मैटर है जब हमारे समाज में ही नहीं, अन्य समाज में जो गांव का गरीब किसान और मजदूर, ज़्यादातर महिलाएं, उनको राजनीति का कोई गंभीर ज्ञान होता नहीं है। राजपाट के बारे में उनका अध्ययन, उनकी जानकारी होती नहीं है। लेकिन सब कुछ जो है जीवन संचालित जो है राजपाट से होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी चाकरी, रोजी रोजगार सब राजपाट से जुड़ा हुआ है। उनकी जानकारी हमारे गरीब जो कम पढ़े लिखे पुराने लोग हैं उन्हें नहीं है। उनको अपने भोजन से, अपने घर द्वार, अपने परिवार, पशु और खेती से लेना देना है। तो उनके समझ में आता है कि 5 किलो हमें मिला तो हमारे लिए ठीक है। लेकिन वो 5 किलो मिला, क्यों मिला, कब मिला, कैसे मिला, इसका भी संज्ञान उनको दिया जाता है। उनको भी बताया जाता है कि 5 किलो का दाम पहले आप जान ले कितना है। उनकी सरकार के आने के पहले कांग्रेस की फूड सिक्योरिटी गारंटी एक योजना थी, वो इस बात को लाई थी कि खाने बिना कोई न मरे, कितना हो गरीब हो, तो नॉमिनल रेट पर 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो कुछ अनाज उनको दे दिया जाए, तो कुल 13 रुपये का अनाज 5 किलो आता है। 3 रुपया किलो चावल, 2 किलो 3 रुपया 6 रुपया हो गया, और 2 रुपया किलो गेहूँ 12 रुपये। तब 12 रुपये का अनाज देके और मोदी के लोग डंका पीट रहे हैं कि हमने फ्री अनाज दिया। तो फ्री अनाज देना भी एक जो है ये धब्बा है
कि इस देश के लोगों को आप ऐसा नहीं बना पाए कि अपने मेहनत परिश्रम से वो 5 किलो का अनाज पैदा करें, जबकि इस देश की गाढ़ी कमाई से ही सारा रेल, हवाई जहाज, सारे कंपनियां, सब कुछ इन्हीं गाढ़ी कमाई से बन रहा है। जीएसटी आप निकाल रहे हैं कि बोलते हैं कि अब की बार 20 लाख करोड़ रुपया का जीएसटी आया, तो 20 लाख करोड़ रुपया का जीएसटी आया तो उस पैसे से आप रोजगार के अवसर न पैदा करके उस पैसे को अडानी अंबानी को सौंप दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं और वो लेके भाग भी जा रहे हैं। उस पैसे से फैक्ट्री खोलिए, रोजगार बढ़ाइए, अवसर दीजिए, लोगों को नौकरी दीजिए, न वो न दे करके और जो 5 किलो राशन दे रहे हैं उसका भी धन तो जनता ही का है, जनता के धन से ही पैसा खरीद रहे हैं। सपा के लोग कह रहे हैं कि बसपा बाहर है चुनाव में, हम ही लोग की लड़ाई है, भाजपा और सपा। हर आदमी जो लड़ता है तो अपने को ही न बताता है कि हम ही हैं, कोई अपने को कम आंकेगा नहीं। बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए आप उतरे हैं मैदान में। बीजेपी की भी तो खटिया खड़ी हो गई 4-5 दिन से, कोई नड्डा के यहाँ भाग रहा है, बीजेपी के लोग बैठक कर रहे हैं, दिल्ली से लखनऊ फ़ोन आ रहा है, लखनऊ से मऊ फ़ोन आ रहा है कि भैया क्या हो गया, हमारा वोट बैंक था, बधुआ मजदूर था, ये तो खिसक गया, अब वो छड़ी वाला कह रहा मुझे फूल दो और नहीं तो मुझे यहाँ से कहीं दूसरे ओर ले जाओ, तो खुद उनके समझ में आ गया है। लेकिन आपके समाज का बड़ा नेता जो मंत्री जी हैं वो साथ साथ घूम रहे हैं, किसके साथ? वही राजभर के साथ। उनकी ड्यूटी है, कर्तव्य यही है। महाभारत को उठा के देखिए, कौरव पांडव की लड़ाई हुई थी, कृष्ण भगवान के यहाँ दोनों गए थे, कौरव भी गए थे, पांडव भी गए थे। तो जो पहले मांगा था कृष्ण ने उसका साथ दिया, लेकिन वो जीत जो है पांडवों के साथ थी कि जीते ये। मतलब दारा मन से आपके साथ हैं? नहीं, दारा के हम उनकी ड्यूटी है, जिस पार्टी में है उनका कर्तव्य है कि उसके लिए अपनी बात रखें। जनता निर्णय लेती है, मालिक और जज जनता है कि हमारे लिए कौन सी बात